हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुभाष कुमार रात्रे और आप लोग के बीच में मैं लेकर के आया हूँ साइंस सेक्शन का सबसे बड़ा पार्ट्स और रीढ़ का हड्डी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। बायोलॉजी पढ़ते आते हैं अपना फिजिक्स देन केमिस्ट्री, ठीक है। इसमें बहुत सारे लोग होंगे जिनमें साइंस से बहुत ज़्यादा डर भी लगता होगा, बहुत होंगे। अगर 100 बच्चे हैं ना, 100 में से कितने लोग डर रहे होंगे, है ना। कितने बड़े बड़े भी व्याख्याता आ जाए, डर बहुत जरूर लगेगा। साइंस एक ऐसा सेक्शन है जिससे डर कंपल्सरी है। अच्छा अच्छा का पढ़ने वाले का भी पैरों तले जमीन हिल जाता है साइंस को देख करके। और फिर जहां फिजिक्स का बात चलता है, फिर वहां बात ही अलग है। फिर जानते हुए भी गायब फिजिक्स। इसीलिए मैक्सिमम लोग कहां पढ़ते हैं जी, साइंस सेक्शन। 10th में देखे परसेंट अच्छा आ गया, साइंस सेक्शन लेकर चले गए, वो भी पता भी नहीं है उनको पढ़ने लिखने तरीका उतना, रोना गाना स्टार्ट होते हैं। तो हम लोग फिलहाल स्टार्ट करें फिजिक्स। स्टार्ट में पहले फिजिक्स, फिर देखेंगे केमिस्ट्री का। और फिजिक्स का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक और फिजिक्स के रीढ़ की हड्डी, जब तक हम फिजिक्स के टोटल फार्मूला नहीं जानते रहेंगे तब तक उस क्षेत्र में कदम रखना ही अपने का गुनाह है, ठीक है। फिजिक्स के तहत सबसे पहले लेकर के आऊं आप लोग को मैं इनके भौतिक राशि। दिख रहा है पीछे से, दिख रहा है जी। या बड़ा लिखना पड़ेगा, बड़ा ना जी जी, ऐसे बोला करो। इस भौतिक राशि को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले इनके रीढ़ की हड्डी, जो कहा जाए मूल भौतिक राशि, वहां से आना पड़ेगा। और मूल भौतिक राशि भौतिक के कितना होता है, तो अपना 7। याद रखना 7 ही होता है। दो तो जो बच जाता है वो संपूरक में चला जाता है। पूरा को संपूरक पर है ना, वैसे संपूरक पर चला जाता है। इन 7 में से अगर मैं डिवाइड कर कर चलूं, किनका, इसका पहला 7 है। सबसे पहले इसमें क्या लेकर के आएंगे, लंबाई। बिना लंबाई के भौतिक पॉसिबल है क्या पढ़ पाना, नहीं। दूसरा इसका द्रव्यमान, ठीक है। तीसरा जल्दी, लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया। तीसरा लेकर के आ जाओ इस पर, मिल गए। पांचवा भी लेकर के आ जाओ, ये होगा जिसके बिना पल भर न कटे वो अपना समय। कितने नंबर का हुआ जी, ए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा आ जाए। पांचवा में हम ले ले, अभी चला गया था, है ना, खींच के लाए हैं भैया, तब जाके आया है, वरना डायरेक्ट की लाइट बंद हो गया था, फोन लगाना पड़ गया था लाइट लाने के लिए। ठीक है, समय हो गया, विद्युत धारा हो गया। अब कौन आया जल्दी, जानते हैं कोई, दो तो बाकी है, देख लो, मैंने 5 तो बता दिया। ज्योति, है ना। अब ज्योति में तीव्रता तो रहेगा ना जी, रहेगा। अब एक तो और बच गया लास्ट, क्या है, पदार्थ जी, पदार्थ की मात्रा। ठीक है इतना। तो इस तरीके से भौतिक में हमारा 7 मूल राशियां होते हैं, जो स्टार्टिंग में देखा जाए तो सबसे पहला लंबाई, द्रव्यमान, फिर ताप, समय, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। इसको मैं आप लोग को अच्छे से लिखा दूं किनारे से। सबसे पहला लंबाई, दिखा अब, पहला। दूसरा कर लो,
ताप करो, चौथा इसमें कर दो समय, पांचवा करो विद्युत धारा। ज्योति तीव्रता और अपना सातवां पदार्थ की मात्रा। इतना जब तक ये सात नहीं पढ़ते तब तक भौतिक बनता ही नहीं। ये अपना जो है सात भौतिक राशि, इनसे फिर जो बनेगा, इनके अलावा और क्या क्या जानते हो? सब जानते हैं ना यार, बल है, कार्य है, शक्ति है, यहां तक के वेग, आवेग, संवेग, दूरी, दूरी तो इसमें आ गया, और बाकी ऐसे जितना भी है सब के सब एक वर्ड में आता है, वो व्युत्पन्न राशि। ये अपना मूल राशि है, और इनसे जो बना हुआ है वो अपना व्युत्पन्न राशि। अगर आप कोई दूसरा एक छोटा सा ही ले लो, वेग, वेग का सूत्र क्या लिखते हैं हम लोग भाई? दूरी बटे समय ही लेते हैं। दरअसल वेग में हम विस्थापन भी लेकर चलते हैं, लेकिन वो अभी छोड़ दो, दूरी बटे हम समय लेकर के आते हैं। तो अब देखो, ये दूरी जो है ये अपनी लंबाई है यार, है। समय जो है वह भी है अपना, है। तो देखो, वेग जो बना है वो कहीं ना कहीं इन्हीं सातों में से मिलकर बना है, और अगर इनमें से जो बना हुआ है तो फिर तो वो ठहरा व्युत्पन्न राशि। ठीक है, जैसे ये मानो कि हमारा मम्मा पापा जो ठहरा भौतिक राशि, वो भी मूल, और उनसे बने हुए हैं हम, तो हम ठहरे व्युत्पन्न राशि। समझ में आया बात? हाँ, मम्मा पापा हुआ अपना मूल राशि, और हम ठहरे उनसे बने हुए तो व्युत्पन्न राशि। वैसे ही मानो कि इन सातों में से अब जो जो बनेगा वो सबके सब व्युत्पन्न पर चला जाएगा, और ये जो सातों के साथ है ये सबके सब मूल राशि में आ जाएगा। ठीक है, इनका हम लेकर के आएंगे मात्रक। मात्रक, मात्रक मतलब जानते हैं ना, जिससे हम उसको मापेंगे वह ठहरा मात्रक होगा ना। जैसे अभी आपको पेट्रोल भराने के लिए भेजा जाए, आप क्या लेकर के जाओगे नापने के, लेने के लिए? बॉटल। बॉटल में जो लिक्विड आएगा, लिक्विड ही आएगा ना, उसे कैसे मापोगे आप लोग? कोई टेप पकड़ कर जाएगा? टेप पकड़ करके कोई नहीं जाएगा, या कोई तराजू पकड़ कर थोड़ा जाएगा? नहीं, क्या लेकर के जाएगा? जल्दी क्या लेकर जाएगा? कायदे से एक डिब्बा पकड़ के ही जाएगा। ठीक है, और डिब्बा जो मेजरमेंट करता है वह वर्ड किसको? लीटर को। अगर आप शक्कर खरीदने जाओगे तो भाई अब इस बार तुलना भाई लीटर लेकर के जाओ जी। इस बार ही मान लो शक्कर खरीदने गए हो, तो अब इस बार क्या लेकर के जाओगे? क्या लेकर के जाओ? तराजू लेकर के जाओगे ना भाई, जिसमें हम तौल सकते हैं, या आप फिर से टेप पकड़ कर जाओगे नापने के लिए, ये यहां से यहां शक्कर आए मेरा है कह करके नहीं जा सकते ना जी। वैसे कायदे से हम तराजू लेकर के जाएंगे, जिसमें तौल करके लेकर के आएंगे। ठीक है इतना। अब आपको कहेगा कि बेटा इसमें से एक राउंड दौड़ के आ, एक राउंड दौड़ के आ बोलेंगे, आप कितने देर लगाएंगे? तो ये समय से ही ना नापोगे, या वहां टेप पकड़ करके नाप रहे हो, हाँ एक मीटर हुआ, 2 मीटर हुआ, नहीं कर सकते ऐसे। तो जो चीजें जिसके लिए बनाए हम वो चीजें अप्लाई करते हैं, ये कंफर्म है। तो वैसे ही हम इनका लेकर के आए मात्रक। तो जहां आपको ये लंबाई शब्द मिले, ठीक है, जहां लंबाई, और लंबाई की जगह एक आएगा दूरी। लंबाई एक प्रकार का दूरिच है, ठीक है, और यहीं पर हम ले सकते हैं ये एक विस्थापन भी है। मतलब जी जहां जहां आपको दूरियां नजर आएंगे एक बिंदु से कहीं दूसरे बिंदु तक, वो सबके सब किस में चला जाएगा? लंबाई में बनेगा। इतना
ऐसे सोच में कोई नहीं पड़ेंगे कि विस्थापन अलग होता है, दूरी अलग होता है, लंबाई अलग है, क्या कर दे? कैसे जी? नहीं है ना ऐसे? तो लंबाई को किससे मापेंगे हम? मीटर से। और इसको हम दर्शाएंगे भी, ठीक है, इसे हम दर्शाएंगे भी। तो हम लंबाई के लिए हम कौन सी यूज लेकर के आते हैं? जल्दी बताइए जी। एम लेकर के आते हैं ना, मीटर। द्रव्यमान, द्रव्यमान की मात्रा क्या लेकर के आएंगे? किलोग्राम। जानते हैं ना ये सब? ए लिख दिए मैं किलो और ग्राम को एक छोटा सा, ठीक है। इसके लिए क्या दर्शाएंगे? केजी लेकर के आते हैं, एक केजी से करेंगे। ताप, ताप के लिए, ताप के लिए फिर से इसका मात्रक होता है केल्विन, है ना। और केल्विन के लिए हम ऐसे दर्शाऊं या ऐसे दर्शाऊं जी? जल्दी बताइए कैसे दर्शाऊं? बड़ा या छोटा? बड़ा। क्यों? जल्दी बताओ क्यों दर्शाऊं मैं छोटा या बड़ा? भाई के तो के ही होता है ना, ए भी अपना के है भैया, ए भी के है। लेकिन फिर भी दर्शाने की बात क्यों चल रहा है कि हम ये दर्शाएं या ये वाला दर्शाएं कह करके? तो याद रखना भैया, ये सब जो दिया है अगर वो किसी वैज्ञानिक के नाम पर आ जाए, ठीक है, वैज्ञानिक के नाम पर आ जाए तो उसके लिए हम सम्मान देते हैं उनके लिए भी, और उसके लिए हम कैपिटल में ही लिख करके आते हैं। बनेगा इतना या नहीं बनेगा? बन जाएगा। ऐसे कोई तो नहीं कंफ्यूजन हो जाए कि भैया हम इसे छोटा से दर्शाएं या बड़ा से? नहीं है ऐसे? समय के लिए लेकर चले, अब समय के लिए सेकंड, विद्युत धारा के लिए एम्पियर लेकर के आएंगे। देखो अब समय के दर्शाने के लिए हम किससे करेंगे? ए से नहीं, टी से, ठीक है, टाइम। अब ए से स्टार्ट है, ये सेकेंड है, मतलब ए से तुलना करेंगे जी। सेकेंड के लिए हम टाइम से लेकर चलते हैं ना, टी। एम्पियर के फिर देखो, एम्पियर क्या है? फिर से एक वैज्ञानिक है ना, इसलिए इसको भी हम ए फॉर एप्पल। और फिर इधर ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता के लिए हम कैंडला। भैया जो जो अभी पास आउट होकर के आए हैं उनके लिए कोनो दिक्कत नहीं। वो दर्शाते सीडी से। पदार्थ की मात्रा क्या होता है? तब ना कहते हो जी 1 मोल 2 मोल 3 मोल कह करके, कहते हैं या नहीं कहते हैं? कहते हैं। और इसको हम पूरा लिख लेते हैं ना, MOL। नोट करना हो तो जल्दी कीजिए। तो इतना ये सब पूरा पूरा A to Z जितना भी फार्मूला है सबके सबको आज ही कंप्लीट करेंगे। यहां पर एक कंफ्यूजन मत होंगे ना, ये जो कहीं कहीं आपको मिलेंगे ना, कौन से, इसे हम कैपिटल एम भी करेंगे, ठीक है। इसके लिए एम करें या फिर इसके लिए आप कर सकते हो भाई एल, ठीक है जी। लेंथ करके चलते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं, करते हैं या नहीं जी लेंथ? हाँ, तो इसके लिए ना ए एल भी लेकर चलेंगे, ए एल। और जैसे द्रव्यमान आया, इसके लिए अगर हम विमीय राशि तरफ भागेंगे ना तो उस तरफ हम इनके लिए हम यूजेस करेंगे, क्या पता है? इसके लिए हम एम लेकर के चलते हैं, ए ऐसे एम। यहां पर तो ताप के लिए कोई दिक्कत नहीं है कि हम यहां पर के ही रखेंगे, समय के लिए टी ही, और विद्युत धारा के लिए ए, ज्योति तीव्रता के लिए सी डी, पदार्थ की मात्रा के लिए मोल। ठीक है इतना? इरेज कर दूं मैं इतना? अब जितना भी आप फार्मूला पढ़ेंगे ध्यान देना, इन 7 को छोड़ करके जो भी नजर आया आपको सबके सब व्युत्पन्न राशि होगा। इन 7 को छोड़ करके जो भी आएगा सबके सब व्युत्पन्न राशि, ठीक है। इरेज कर दे। जैसे एक मैं अब लेकर के आता हूं एक एक फार्मूला से। यहां पर पहला ले लो,
क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जानते हैं सबके सब। क्षेत्रफल का मैं सूत्र क्या लेकर के आऊंगा? लंबाई गुणित चौड़ाई। अब देखो पता कैसे करेंगे। क्षेत्रफल हमारे साथ भौतिक राशि में था क्या? नहीं था। मतलब ये कंफर्म है, क्या हो सकता है? व्युत्पन्न राशि। अब क्यों, कैसे बना है? क्षेत्रफल जो बना हुआ है यह लंबाई और चौड़ाई के वजह से बना है। अगर यहां पर लंबाई और चौड़ाई अपना योगदान नहीं देता तो क्षेत्रफल का मजाल नहीं था कि वो अपना कदम रख दे यहां। ठीक है, तो हम कह सकते हैं क्षेत्रफल का जो फार्मूला है यह लंबाई गुणित और चौड़ाई होगा। इसका बात है वही चीजें मात्रक का। हम कैसे मापेंगे? जिनसे फार्मूला बनता है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। लंबाई को किससे मापने के लिए बात किया था वहां भौतिक राशि में? मीटर। सबके सब बोला करो, कोई चीजें जब मुंह से निकलता है वह चीज हमें लॉन्ग टाइम तक के लिए याद रहता है। और ऐसे मुंह से बोलते हाँ मेरे को पता है ए इसका लंबाई का मीटर होगा, 4 दिन के बाद भूल जाएंगे। 4 दिन के बाद 100% भूलोगे ही भूलोगे। तो इसीलिए बोलना सीखो उस चीज को। यही है ना जी, जितने भी टीचर है स्टार्टिंग में उसको भी उतना पता नहीं, लेकिन बार बार पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए उसे पढ़ना पड़ा और पढ़ पढ़ के बार बार रिपीट कर करके बोलने लगा। इतना बार बोल लेता है कि वो इंसान कभी भूलता नहीं उस चीज को। देखिए इसका लंबाई को मापने के लिए क्या लेकर के आओगे जल्दी? मीटर। चौड़ाई के लिए भी मीटर। दोनों में मीटर से मापोगे ना, क्योंकि चौड़ाई भी एक प्रकार का दूरी है, दूरी है ना जी। और अपना लंबाई भी एक प्रकार का दूरी। अगर दोनों का अगर हम लेकर चलेंगे तभी ना होगा। अगर दूरी है तो सेम मीटर है। अगर हम मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा? मीटर का स्क्वायर। अब हम एक चीज जानते हैं कि क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो मीटर स्क्वायर होता है। होता है या नहीं होता है? अगर आपको हम एक चीज कह दें कि भैया एक आयत है जिसका लंबाई जो है वो 4 मीटर और इसका जो चौड़ाई है यह अगर 3 मीटर है तो क्षेत्रफल कितना होगा जी? 12 को लंबाई गुणित चौड़ाई आयत का हम जानते हैं, ए आ गया कितना? 12। अब लेकिन हम यहां पर क्या डालते हैं? मीटर स्क्वायर करते हैं। अब ए कहां से आया था तो याद रखना, जब आप यहां से किए कि लंबाई गुणित चौड़ाई किए, लंबाई का वैल्यू जब आप रखे 4 तो याद रखें यहीं पर आप भी रखे थे यहां मीटर, चौड़ाई का भी रखे आप यहां से 3, अब मीटर के ए रहा। करे ना, आपने संख्या मल्टीप्लाई किए तो 4 थी, आपने बेशक 12 किया यहां, लेकिन मीटर का भी तो मीटर से करेंगे ना मल्टीप्लाई करेंगे, तो मीटर का मीटर से करेंगे तो क्या होगा? मीटर का स्क्वायर। अब ये कहां से आता है आप लोग को? तो आप ये घातांक सुने ही होंगे, है ना। अब घातांक में पढ़े हैं ना जी कि 1 घात m गुणित तो 1 घात n रहे, तो भैया हम उनके घातों को आपस में जोड़ देंगे। तो अभी तो वही चीज है, देखो एक जगह हमने रखे मीटर और घात कुछ नहीं, मतलब एक तो कर सकते थे, और ये फिर भी ये मीटर और इसका भी घात कितना? 1। तब मीटर तो मीटर ही हुआ ना, और इनके घाते आपस में जुड़ जाएगा तो होगा, तो ये यहां से है। तो अब डायरेक्ट अब लेकर के आएंगे, जब भी मीटर का मीटर से हुआ तो ये स्क्वायर। कहां से आया, क्यों आया, ऐसा कोई किसी परेशानी अब नहीं है। आज जितना भी है इसमें फार्मूला सबको कंप्लीट करके चलेंगे, ठीक है। यहां बन जाएगा क्षेत्रफल के बाद आप आ जाइए आयतन। आयतन कैसे निकालते हैं जल्दी बोलो? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। होता है या नहीं होता है? होता है। अब किन में आता है? तो आप एक मोटा सा बुक उठाइए, मोटा सा बुक में क्या मिलेगा आपको? उसमें पाए देखो, ऊपर से देखेंगे चौड़ाई दिखेगा हमें, किनारे से देखेंगे उसका लंबाई मिलेगा। अब भाई कितना मोटा बुक है हम देखते हैं नहीं देखते हैं जी, इतना हम मोटा हम पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे, तो वही मोटा तो होता है उसका ऊंचाई। तो उसमें देखो बुक में क्या क्या पाया, लंबाई भी मिला, चौड़ाई भी मिला और अपना ऊंचाई। अब देखो लंबाई भी एक प्रकार की दूरी है, चौड़ाई भी, ऊंचाई भी है, सभी के एक ही से मापते। मान लो टेप ही पकड़ कर जाते हैं नापने के लिए, हाँ वही चीज है।
तो लंबाई के लिए हम मात्रक लेकर क्या है मीटर, चौड़ाई के लिए भी लेकर क्या है मीटर, और ऊंचाई के लिए भी लेकर क्या है मीटर। अब वही अब घातांक नियम से आते, सब तीनों तो समान है, तीन के घात कितना है सबका एक, तो इसलिए हम कितना कर देंगे जी मीटर क्यूब। कहते हैं जितना भी आयतन निकालते हैं कैलकुलेशन मैथमेटिक्स में हमेशा करते हैं कि इसका क्यूब होगा आयतन है तो कहकर, तो यहीं से आया था, बन जाएगा इतना। इसके बाद आता है एक शब्द घनत्व। क्या शब्द जी घनत्व। अब घनत्व जानते हैं या नहीं, जल्दी बताइए, घनत्व जानते हैं या नहीं, नहीं जानते तो घनत्व होता है सघन, घनत्व मतलब होता है सघन या सघनता। अब घनत्व में हम देखें, आपको मैं तीन चीज दिया, क्या क्या ले लिया, ठोस शब्द, द्रव और एक गैस। अब कौन ज्यादा घना रहेगा, जो मतलब जिनके पार्टिकल अर्थात जो अणु परमाणु जो कहते हैं ना, ये परमाणु जो ज्यादा पैक रहेगा, जितना पास रहेगा उसका घनत्व उतना ही ज्यादा, जितना पास हो उतना ज्यादा उसका घनत्व ज्यादा होगा। और यहां से अगर कंपेयर करें उसी चीज का, तो ठोस में उनके अणु परमाणु बहुत ज्यादा पैक रहेगा, रहेगा जी, इसलिए इसकी घनत्व का मान सबसे ज्यादा। लेकिन द्रव को देखें तो द्रव का कंपेयर करके चलते हैं। कंपेयर कैसे करते हैं पता है, द्रव का हम ठोस से कंपेयर करते हैं, द्रव का और हम गैस से। यहां कैसे कि द्रव का जो घनत्व होगा वो ठोस से कम लेकिन गैस से अधिक होगा ना जी, ये होता है कंपेयर करना। और गैस का सबसे कम, क्योंकि अगर हम यहां पर लाए और एक थोड़ा सा भी छोड़ दें वो तुरंत फैल जाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि ये जो गैस है ना, इसमें एक शब्द होता है जी, आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग, प्रसार। गैस में प्रसार सर्वाधिक होता है, ज्यादा फैल सकता है गैस। कंपेयर अगर हम करें द्रव का, द्रव कितना फैल सकता है, एक गिलास अगर हम पानी के यहां डाल देंगे यही रहेगा, लेकिन हम पेट्रोल लेकर के आए और डाल दिए तो यहां कुछ देर के बाद देखें पूरा पूरा फैल जाएगा, स्मेल जाएगी यहां से। पानी अगर मैं डालूंगा पानी की स्मेल जाएगा क्या, नहीं, लेकिन मैं पेट्रोल डाल दूं तो यहां आपको एक एक जने को पता चल जाएगा कि कहीं न कहीं पेट्रोल निकला हुआ है, होता है ना ऐसी चीजें। आयतन बन जाएगा, घनत्व में आए, नोट भी करते जाना जी। घनत्व, घनत्व होता है, जल्दी बोलो, द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान बटे आयतन। मतलब जब किसी वस्तु के हम द्रव्यमान ले लें और उस वस्तु का अगर हम आयतन ले लें और दोनों को क्या करें, डिवाइड करें, भाग करें। मान लो हमें इसका, इस बुक का हमें क्या निकालना है, घनत्व। अरे आयतन नहीं भाई, घनत्व, घनत्व पढ़े, घनत्व ना आएगा जी। अगर इसका हम घनत्व निकालेंगे तो पहले जानना पड़ेगा कि इस बुक का द्रव्यमान कितना है, निकालना पड़ता, रख देते ऊपर। फिर नीचे क्या है, आयतन। आयतन के लिए भी हम मेजरमेंट करने का तरीका ऊपर देख लिए, दोनों मिल गया। दोनों को जब हम इसे डिवाइड करेंगे तब जाके मिलेगा उसका घनत्व, ठीक है, बनेगा इतना। इसका अगर हम मात्रक देखें तो द्रव्यमान आएगा, किससे मापेंगे जी, किससे, किलोग्राम। इसका हो जाएगा किलोग्राम, कर दिए। नीचे आयतन, आयतन को देखो अब भी जस्ट निकाल क्या है, क्या होगा, मीटर का क्यूब, बन जाएगा अब इतना, बनेगा जी इतना। अब बताइए भौतिक राशि साथ के साथ बनेगा नहीं, बनेगा, बोलेंगे एक साथ, बोलेंगे, स्टार्ट, पहला बोलिए, दूसरा, एक साथ नहीं खाए हो का, पच गए हैं, लाए खाना, अच्छे से आवाज के साथ पता चलना चाहिए पड़ोसन लोग को भी कि क्लास चल रहा है, सोने से आने के लिए नहीं। तो एक साथ बोलिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, बन जाएगा। मैं किसी से एक जने से पूछूं, बता लेंगे सातों,
हाँ, लड़के लोग ठीक है, ऐसे हमसे पूछे ऐसे कह रहे हैं ना, वहां खड़ा देखते देखते कह रहे कि हमसे पूछे। लड़के लोग नीचे कि दादा मेरे से ना पूछे। इतना भी ना रहो भाई लड़कियां। बनेगा नहीं? बन जाएगा। कैसे आवाज आना चाहिए? फिर से बोलो, सातों भौतिक राशि को। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। बस इतने च एनर्जी है। अब हम पूछे पीछे से, पूछे यार या नहीं? आप लोग से बन जाएगा। लड़कियां लोग याद रखना, हमेशा टॉपर थे, टॉपर है और आगे चल के टॉपर ही रहेंगे। लड़का लोग कितना भी मेहनत कर लो, कितना भी कर लो। हाँ, एक आगे भूले भटके अगर टॉप कर जाते हैं लड़के लोग तो बहुत बड़ी बात है। लड़कियां लोग हमेशा अगर 10 जने का वो कैलकुलेट करोगे ना, 8 जने का कब्जा उन्हीं का है। आगे चल के फ्यूचर में याद रखो, लड़के लोग अगर बर्तन ना धोए तो मेरा नाम बदल देना। फ्यूचर में ना अगर लड़के लोग ये झाड़ू पोछा बर्तन वर्तन ना करेंगे ना, नाम बदल देना हमारा, है ना? यहीं से देख लो, लड़के घूम रहे होंगे, हाँ बाबू कहां कैसे कहां आना है ना? बात एकदम सही है। और सबसे मजे की वाली बात कहां आती है पता है? अगर 2 जने लड़कियां ठीक ठाक है और कहीं किनारे में बैठे हैं या खड़े भी हैं, अगर लड़के जाएंगे किनारे से ऐसे पहले बाल वाल कंफर्म है, लड़के लोग पहले बाल, बेशक लड़की उसको देखे तक भी नहीं, वो एक बार भी लड़की अपना नजर नहीं उठाएंगे, लेकिन पूरे लड़के जो है यहां से पूरा वहां दीवार के जाने तक देखेंगे। बेशक वो आगे ठोका जाए तो ठोका जाए, वो चीज नहीं है ना? मानते या नहीं चीज? ये है, ये हकीकत है, ये हकीकत है। और यही चीज ना याद, यही चीज लड़के को उनके वास्तविक जिंदगी से पीछे कई गुना ज्यादा खींच के ले जाता है। लड़कियां अगर मान लो है तो इस बीच में लड़कियां क्या करें पता है? टाइम देखे, हाँ बस 4 बजे फोन लगाएंगे, 4 बजे आया किया, 2 मिनट ले मैं घर में काम है, ये है वो, दुनिया चले गए। और उसके चक्कर पूरे दिन भर से लड़का देखते रहेगा 4 कब बजेगा, 4 कब बजेगा, 4 बजे फोन करूंगा, ए वाला बात। लड़कियां काम है, हाँ 4 बजे चल चल 2 मिनट बात कर लो, कर लिया। बात भी करना रहेगा, मान लो पढ़ाई के मैटर पूछना है ना, तो लड़कियां चलाक रहेंगे। 9 बजे है तो हाँ मैं ये सब में डाउट है पूछ लो, लगाएगा फोन, पूछे क्या है कैसे कैसे, बता दिए लड़का, हो गया मैं काम करती हूँ अभी थोड़ा खाना नहीं खाए। बेशक सब कुछ खा पी के बैठ के वहीं पर है, लेकिन वो बोल देंगे कि मेरा ये काम है वो काम है कहकर वो बिल्कुल बोल देंगे। और जहां किए मोबाइल बंद, साइड निकाल कापी पुस्तक पकड़े, पूरा दिन भर रात भर भैया पढ़े पढ़े, रिजल्ट आता है लड़का इधर फल इधर लड़की टॉप, यहां रास्ता खत्म भैया, मेरे को आगे पढ़ाई करना है ये जिंदगी की हकीकत, चाहे आप एक्सेप्ट करो या ना करो, ठीक है? फाइनल रिजल्ट हमेशा देखना। अभी वैकेंसी का भी लड़कियां लोग का ही कब्जा, अभी पता नहीं यूपीएससी में भी लड़कियां लोग का कब्जा, पीएससी का है लड़कियां लोग का कब्जा। आगे चल के जो एक आदमी भूले भटके लड़के मिल जा रहे हैं ना, कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे लड़के में। यहां तक पूरा बन जाएगा। घना तो क्या आगे बढ़े? कैसे जी? जी 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 सर, आप लोग को एक बार घनत्व कर लिए। अब आइए आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक मतलब होता है फिर अपेक्षा करना, ठीक है जी? आपेक्षिक मतलब होता है अपेक्षा करना। आपेक्षिक घनत्व का होता है ऊपर में रहेगा वस्तु का घनत्व और नीचे रहेगा पानी का घनत्व। बना गया नहीं? अभी मैं सबसे पूछूंगा, याद रखना, अभी एक एक जने से उठा उठा पूछूंगा, बेशक लगे तो लगे टाइम, है ना? घर में कोई रोने वाले नहीं, इंतजार करने वाले अपना, मैं एक एक सिरे से पूछते पूछते जाऊंगा।
आपेक्षिक घनत्व क्या होगा? अच्छे से, आपेक्षिक घनत्व, हाँ, तो पानी का जो घनत्व होता है भैया याद रखना, यहां पर हम लेकर चलते हैं 4 डिग्री सेल्सियस। नीचे जो पानी घनत्व लेकर चलते हैं वो 4 डिग्री सेल्सियस लेकर चलते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा क्यों करते हैं जी? तो अभी आप लोग क्या पढ़े? ठोस और एक पढ़ रहे थे, कितना जी? ठोस और द्रव पढ़ रहे थे। अब दोनों का घनत्व किनका ज्यादा होता था, ठोस या द्रव का? ठोस का, क्योंकि यहां अणु इनके पास पास आ गया, यही था ना। आपको मैंने ये 1 लीटर पानी लेकर के दे दिया कि बेटा जाइए आप फिर से फ्रिज में रख दीजिए, रख दीजिए, बोले आप फ्रिज में रखेंगे क्या हो जाएगा? बर्फ बनेगा। अब बर्फ क्या हो गया? ठोस बन गया। और ठोस का घनत्व अब क्या होगा? ज्यादा होगा। और वो बर्फ कब बनेगा? बर्फ वो कब बनेगा? जल्दी बताइए। नहीं जानते? नहीं सुने हो जी? सुने हो या नहीं भाई? पानी कितना 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ बन जाता है, कितने डिग्री पर उबलता है? सब दोनों चीज को जानते हैं। तो याद रखना, आपेक्षिक घनत्व जो होगा वस्तु का घनत्व ऊपर में और नीचे पानी का घनत्व। लेकिन पानी का घनत्व हम 4 डिग्री सेल्सियस पर लेते हैं, और इसका मुख्य रीजन एक कि 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है। ये आपके एग्जाम में बनेगा कि इनमें से कौन सा पानी का घनत्व मतलब कितने डिग्री टेम्परेचर पर सर्वाधिक होता है। तो आप लोग पढ़े क्या कि 0 डिग्री सेल्सियस पर भाई बर्फ बन जाता है, और आपको ये भी मैं बता दिया कि ठोस का घनत्व सर्वाधिक होता है। तो आप जान गए कि 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ तो बन गया, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होगा, ये आप मान करके चलते या नहीं चलते। अगर ये चीज को अगर मैं क्लियर नहीं करता तो आपके दिमाग में यही चीज होता कि सर जी ये वाला जो है ना 4 डिग्री सेल्सियस, ये हमें पता नहीं था और ये यहीं पर छूट जाता। पानी का सर्वाधिक घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, ठीक है, लेकिन जैसे ही और आते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर, वहां उसका घनत्व हो जाता है कम। अगर कोई भी किसी वस्तु का आपको कंपेयर करने के लिए दे दिया, जैसे मान लो स्टील के निकालने के लिए कह दिया, स्टील का अपेक्षित घनत्व कितना होगा, तो याद रखना यहां पर आपको पानी का घनत्व लेकर के आना ही पड़ता, लेकर के आना पड़ता ना जी। और वस्तु का घनत्व की जगह में आपको क्या लेकर के आना पड़ता? स्टील का घनत्व। करते या नहीं करते? करते। अपेक्षित घनत्व के बाद अगर हम आगे चलें तो ये होगा वेग, या हम यहीं पर ले लें या कह करके चाल, वेग या चाल। अच्छा हाँ यार, इसका मैं तो मात्रक ही नहीं बताया, वस्तु घनत्व और पानी का घनत्व, मात्रक क्या होगी इसका? मात्रक क्या होगा जी? तो देखो नहीं पता, तुरंत इसको देखो कि हम किससे माप सकते थे। घनत्व, घनत्व का मात्रक क्या होगा? देखो ऊपर में करके आए हैं किलोग्राम प्रति मीटर का क्यूब। नीचे फिर से पानी का घनत्व है। अब चाहे वो पानी का घनत्व रहे, वस्तु का घनत्व रहे, या यार किसी का भी घनत्व रहे, है तो घनत्व, है तो घनत्व, और इतना हम मान रहे हैं। अब घनत्व को जितना रहेगा उतना ही तो रहेगा ना। ऊपर नीचे क्या है? मीटर, नीचे भी मीटर है। अगर हम देखेंगे तो दोनों का यूनिट कटता या नहीं कटता? इसका कोई मात्रक होता नहीं होता। यहां वस्तु का घनत्व है, नीचे पानी का घनत्व है, तो घनत्व ऊपर भी वही मापेंगे, नीचे भी वही मापेंगे। और जब ऊपर नीचे था काट दिए, हटा दिए, उसका कोई भी मात्रक नहीं मिला,
तो ठीक ऐसे इन दोनों का भी पूरा कट जाता, ऊपर भी घनत्व नीचे भी मात्रक मात्रक कटता, कट जाता। इसलिए यहां पर क्या शब्द आता है पता है? यहां पर हम लोग पढ़ते हैं, यहां पर विमाहीन राशि, विमाहीन राशि, इसीलिए इसमें लिखाता है कि कोई मात्रक नहीं। ऑप्शन में मिलेगा, चार चीज दे दिया, मान लो आयतन दे दिया, घनत्व दे दिया, अपेक्षित घनत्व और दे दिया आपको वेग या चाल। इनमें से कहेंगे इनमें से किनका मात्रक नहीं होता, ऐसे मिलेगा ना हमेशा, चार्ट ऑप्शन दे देगा, वहां पर बोला जाएगा इनमें से किनका मात्रक नहीं होता। तो वहां पर आपको अब देखो घनत्व भी जान रहे थे और अपेक्षित घनत्व, घनत्व करते हुए टिक करके वो गलत होता, क्यों? घनत्व का है लेकिन अपेक्षित घनत्व का कोई भी मात्रक नहीं होगा। ये चीजें ध्यान में अच्छे से रखो, अपने दिमाग में बैठा करके, कि जब भी सेम ऊपर में रहेगा और सेम नीचे में भी रहेगा तो उस कंडीशन में वो दोनों कर जाएगा, मतलब वहां कोई भी उसका मात्रक नहीं होगा। ठीक है, बनेगी इतना। आगे मैं इसको लेकर चलूं, यहां ये वाला वेग को लेकर चले। वेग या चाल और मात्रा, इसका सूत्र क्या होगा? दूरी बटे समय। वेग मिलेगा या चाल मिलेगा, हमेशा क्या लिखेंगे जी? दूरी बटे समय। बन जाएंगे ये चीजें, भूलोगे तो नहीं। इसको किससे मापोगे? इसको दूरी के लिए मीटर और समय के लिए जी सेकंड। इसीलिए पिछले सप्ताह जो क्लास चल रहा था ट्रेन वाला, वहां पर हमेशा क्या लिखते थे? मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड आता था। क्यों? क्योंकि वहां पर हम एक शब्द लेकर के आते थे चाल, और चाल के लिए हमेशा लेकर के आते हैं हम लोग मीटर प्रति सेकंड। बनेगा ये भी। चाल के बाद अगर हम आ जाए, मार्जिन इतना लिख लिए हैं, एक बार और देख लो, इसको मैं इरेज कर दूं। कर दिए? क्या लिखा है? संवेग। संवेग में याद रखिए, इसका सूत्र याद रखने के लिए जी, ये जो शुरू में है ना, इसको याद रखना, और बगल में इसको याद रखना, वेग को। संग मतलब होता है साथ में, और एक ये रहेगा वेग, मतलब जिसके साथ में वेग आएगा वो होगा संवेग, जिसके साथ में क्या आएगा? वेग, वो होगा संवेग। तो किसके साथ में रहेगा जी? वेग। तो याद रखना, संवेग में द्रव्यमान के साथ रहेगा वेग। बनेगा इतना? भाई पहले बता दे कि ये जो संवेग है इसे आप दो वर्ड में पढ़ो, कि एक है इसके संग, और संग मतलब होगा साथ, और इसके साथ में रहना चाहिए वेग। तो किसके साथ में रहेगा? तो रहेगा ये द्रव्यमान के साथ। बोलो बनेगा इतना? बन जाएगा। तो ये होगा द्रव्यमान गुणित वेग। सूत्र नहीं भूलना चाहिए भाई, बाकी सब चीज के लिए भूलो लेकिन इसके सूत्र नहीं भूलना चाहिए। अभी तक कितने सूत्र पढ़ लिए? 6 पढ़े ना। यहां संवेग कितने नंबर का है? 6वां नंबर का। भूलना नहीं चाहिए, बेशक कुछ भी भूलो, और फिजिक्स से स्टार्ट करें तो बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। ये लगभग 45 फॉर्मूला पढ़ेंगे, पूरा 45 से 45 अगर याद हो जाए फिर देख कहो, बुक रख देना, लो पूछो इनमें से किस पेज का आपको फार्मूला पूछना है, पूछो कहोगे। ठीक है? तो यहां द्रव्यमान, द्रव्यमान को किससे मापोगे?
किलोग्राम से, मैं शॉर्ट में कर दिया किलोग्राम। और वेग के लिए किससे नापोगे जी? ये देखो लिखा है यहां पर, क्या लिखा है? मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, इतना बनेगा ये चीजें। अब इसे हम डायरेक्ट लिख भी सकते हैं, कैसे देखो, किलोग्राम, अरे जब भी गुणा रहता है ना वहां पर आपको ये डेस मिलेगा, इसके बगल में रहा मीटर, और पूरे बटे में ऐसे मिलेगा आपको सेकंड, या एक बटे की जगह ना आपको ये शब्द मिलता है प्रति, जिसको बोलते हैं, मतलब ये ऐसे भी लिखाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, समय के बाद अगर हम चले जाए तो यहां पर एक पढ़ेंगे त्वरण। त्वरण जानते हैं नहीं जानते हैं? त्वरण जानते हैं जी? त्वरण जानते हैं? जल्दी बताइए, नहीं जानते? अब देखिए त्वरण कब कहां कैसे कैसे आएगा। आज के बाद कभी भूलोगे नहीं ये त्वरण है क्या। यहां पर मैं बता दूं, देख ये वस्तु अगर यहां पर टिका हुआ है, वस्तु क्या है यहां पर टिका हुआ है। अब टिका मतलब विराम मानते हैं, ये दो वस्तु में दो स्थिति, एक होता है विराम स्थिति और एक होता है गति की स्थिति। मतलब विरामावस्था पढ़ते हैं और हम एक पढ़ते हैं गति अवस्था। अगर वस्तु कहीं भी स्थिर है तो उस पर कभी भी कदापि उस पर त्वरण उत्पन्न नहीं हो सकता। अगर किसी को उसमें आपको त्वरण लेना है तो एक काम कीजिए, उस वस्तु को वहां से फेंक दीजिए, वस्तु गति करेगा। अब वस्तु को फेंकेंगे तो वस्तु गति करेगा या नहीं करेगा? करेगा। कुछ समय लेगा या नहीं लेगा? लेगा। बस यही होता है वहां का त्वरण। मतलब क्या लेकर आए इसके लिए हम सूत्र, तो त्वरण के लिए हुआ कि उसके स्थिति में परिवर्तन, जिसको हम कहते हैं वेग में परिवर्तन। और नीचे कुछ तो लेंगे भैया, ए लेंगे हम समय, ध्यान में हम समय मेजर करते रहेंगे और कितना परिवर्तन हो रहा है ये चीजें हम देखते रहेंगे। अभी याद रखना, इसके जस्ट टीचर वैकेंसी आएगा, अभी टीचर भर्ती, टीचर भर्ती में साफ साफ स्पष्ट बोला गया है कि इस बारी सहायक शिक्षक प्रयोगशाला का भी रहेगा, जिसमें कोई जरूरत नहीं है डीएड बीएड किए हुए, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वहां पर मोटा मोटा पूछा जाएगा केमिस्ट्री फिजिक्स और पूरा पूरा बायोलॉजी, जिसमें फिजिक्स रहेगा 40 नंबर का और केमिस्ट्री का रहेगा पूरा 40 नंबर का और बायोलॉजी का रहेगा 20 नंबर का, 100 नंबर का रहेगा। इसमें कोई जरूरत नहीं है आप लोग को दूसरा मैथमेटिक्स पढ़ना, इसमें कोई जरूरत नहीं छत्तीसगढ़ को पढ़ना और कोई जरूरत नहीं पूरा भारत को पढ़ना, सिर्फ पढ़ना है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स एक महीने में पूरा पूरा कंप्लीट, केमिस्ट्री एक महीने में कंप्लीट और बायोलॉजी एक महीने में। मतलब अगर पर डे तीनों को एक एक घंटा दिया जाए तो एक महीने का है कोर्स। केमिस्ट्री फिजिक्स और में जो है ना बायो, तीनों मिलाकर एक महीने का है, और एक महीने पढ़ लिए तो अगर तरीका से नॉलेज है फाड़ते हुए निकलोगे। और इसका अगर मैं क्लास लिया ना 100%, अगर फिजिक्स से या केमिस्ट्री और बायो से क्लास आया तो इतना मैं कह सकता हूं कि 100 में नहीं लाओगे तब भी कितना भी टफ दे 80 हर बच्चा लाएगा। अगर 100 नंबर का है तो 80 हर बच्चा लाएगा, क्योंकि मेरा एक तरीका नहीं कि लाए मिलाए और याद करके निकाल दिए। वो क्यों होता है, काहे हुआ, कहां से आया, कैसे हुआ, एक चीज मेरे को याद रहता है। और इसी चीज को हमेशा ले लेकर एक एक बच्चे को सिखाए रहते हैं कि आगे चल के बच्चा कहीं भटके ना। कहीं 10 टीचर मिलेंगे ना आपको यार, तो वो सिर्फ पढ़ाने वाले रहेंगे, देखो बेटा ये आया वेग या ये आया त्वरण, और त्वरण आएगा तो इसके बराबर इतना कर देंगे, हो गया इसका फार्मूला। नहीं, त्वरण आएगा तो वस्तु में गति आना चाहिए, वस्तु के स्थिति बदलना चाहिए, और जब बदलेगा उस समय हमारा ध्यान चाहिए समय, ठीक, तब जाके कहीं मिलता है उस वस्तु का हमें त्वरण बनेगा। इतना अभी बहुत लोग डीएड बीएड किए होंगे, अच्छी बात है, नहीं किए हैं ना तो इसके लिए कमर कस के रहना, कमर कस के रहना, बेशक कितना भी लगे कैसे भी लगे समय, बेशक इसके लिए अगर आपको सवेरे 7 बजे आना पड़ता है तो बिल्कुल आप आइए, 8 बजे आना पड़ता है बिल्कुल आइए, और समय कम से कम दीजिए 1 महीना, ठीक है, 1 महीना। अगर मैं रहा और मैं पढ़ाने लगा
इतना प्रॉमिस करता हूं कि 1 महीने में कंप्लीट करने के साथ साथ में आगे 1 महीना रिवीजन में दे दिया तो एक एक बच्चे से बनेगा, वरना फिर पहले से छोड़ दो। अगर जो हिम्मत नहीं करेंगे पहले छोड़ दो कि आप यहां कदम भी रख पाओगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट है जिनमें आप 10 नंबर भी नहीं ला पाओगे, बिना तर्क संगति कुछ भी नहीं बनने वाला। रटने वाले को तो रट के पका दोगे जी 1 महीने में, क्या पढ़ाने की जरूरत उसको। मान लो छत्तीसगढ़ की बात है, अगर आपको पढ़ने की जरूरत है, अगर नहीं भी कोचिंग करते ना तब भी चलता, लेकिन आप केमिस्ट्री फिजिक्स जो नहीं पढ़े और कहो कि हम बिना पढ़े या कोई बिना किसी हेल्प लिए कर लेंगे तो वो तो असंभव है। देखिए त्वरण का समझ में आया, अब बनेगा या नहीं बनेगा, बन जाएगा। सूत्र क्या मिला हम लोग को वहां, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन और नीचे समय। अब फिर से आए इसका मात्रक, वेग को किससे मापे थे, वेग में चाहे इतना से रहे या इतना से रहे या परिवर्तन हुए या ना हो, है तो वेग, है तो वेग ना। और वेग के लिए हम लेकर के आते हैं कितना जी, ए यहां देखो मीटर प्रति सेकेंड, तो ऊपर रखेंगे हम मीटर प्रति सेकेंड, ए रहा मीटर और ये बगल में कर दिया मैंने सेकंड, और नीचे क्या है समय, समय किससे मापेंगे, सेकंड। ये चीजें करना आएगी या नहीं बताना। ठीक है जी सर। जी जी हो गया लगभग। जी सर जी। ठीक, इधर ध्यान देना। मैं थोड़ा अब स्पीड से करना स्टार्ट करूं, सबको करना धरना तो आ गया। हम कभी आप सूत्र एक एक सिरे से सुनते सुनते जाए, पढ़ते पढ़ते जाए, क्या है कैसा है, सुना हुआ चीज अच्छे से याद रहेगा, जानते हैं। ठीक है यार, ध्यान देना। अभी था वो वाला त्वरण, और त्वरण के लिए लेकर के आए थे यार हम लोग